आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्द्यै पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तेश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्। आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्द्यै पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु। अब अन्वय यहीं से देखेंगे। पुंसां वन्द्यै रघुपतिपदै अंकितं प्रियसखम तुंगम शैलम आलिंग्य आपृच्छस्व। ठीक है, ये इसका अन्वय बनेगा। पुंसई वंद्याम, पुंसई वंद्याम, पुंसई वंद्याम नहीं, वंद्यई पुंसाम, क्या उल्टा हो गया, वंद्यई पुंसाम, पुंसाम वंद्यई पुरुषों के द्वारा, लोगों के द्वारा वंदनीय, रघुपति पदई रघुपति के चरण, पुरुषों के द्वारा, लोगों के द्वारा वंदनीय क्या है, रघुपति के चरण, अंकितम ऐसे लोगों के द्वारा वंदनीय रघुपति के चरण अंकित है। कहाँ पर अंकित है, मेखलासु मध्य भाग में। किसके मध्य भाग में, तो कहते हैं प्रिय सखम, आपके प्रिय सखा के मध्य भाग में। और मेघ का प्रिय सखा कौन है, तो कालिदास कहते हैं कि मेघ का प्रिय सखा यहाँ पर रामगिरी पर्वत है। तो रामगिरी पर्वत के मध्य भाग में मेखलासु पुंसाम वंद्यई लोगों के वंदनीय, रघुपति पदई अंकितम ऐसी मेखला है जो रघुपति के चरणों के द्वारा अंकित है। अर्थात रघुपति के चरण चिन्ह जिस रामगिरी पर्वत की मेखला में अंकित है, ऐसे प्रिय सखा को, अर्थात जो मेघ को कहते हैं कि आप अपने प्रिय सखा को, और आपका प्रिय सखा कौन है, तुंगम शैलम और ऊंची शैल वाले, ऊंची पर्वत चोटी वाले अपने प्रिय सखा, इस अमुम प्रिय सखाम, इस प्रिय सखा को आलिंगन करके आपृच्छस्व पूछो, अपने प्रिय सखा को आलिंगन करके पूछो। कहना क्या चाहता है कि अपने प्रिय सखा को आप आलिंगन करो और पूछो। क्या पूछो, अर्थात जाने की अनुमति लो, क्योंकि आपको जाना कहाँ है, गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम। आपको अलकापुरी जाना है, तो उसके लिए अपने इस मित्र से अमुम प्रिय सखम आलिंग्य आपृच्छस्व, आलिंगन करके इससे अनुमति लो, पूछो अर्थात अनुमति लो। और आपका यह मित्र कैसा है, पुंसाम वंद्यई रघुपति पदई मेखलासु अंकितम। आपका ये मित्र ऐसा है जिसने लोगों के वंदनीय श्री रामचंद्र के चरण कमल जिसकी मेखला पर अंकित है, ऐसे अपने अमुम प्रिय सखम तुंगम शैलम आलिंग्य आपृच्छस्व, अपने इस मित्र से आप आलिंगन करो और उससे जाने की अनुमति लो। कहने का तात्पर्य है कि यक्ष मेघ से कहता है कि आप अपने प्रिय मित्र रामगिरी पर्वत से जाने की अनुमति लो, क्योंकि आपको अलकापुरी जाना है। अर्थात अब आपके जाने का समय आ गया है और आपको रास्ते में जाने के लिए आपके सहाय में खे भवंतम बलाका आपका स्वागत करेंगे। ये भी सारी बातें हो गई है। तो अब आप अपने मित्र, जिस रामगिरी पर्वत पर आप रहते हैं वह आपका मित्र है, अर्थात अब इसको त्यागने का समय आ गया है, यहाँ से आप जाने की अनुमति लीजिए। मित्र क्यों है, क्योंकि रामगिरी पर्वत ने जिसको अपनी नगरी से निष्कासन दे दिया गया उसको आश्रय दिया रामगिरी पर्वत ने, इसीलिए आश्रय देने वाला मित्र होता है, इसीलिए रामगिरी पर्वत को यक्ष का मित्र बताया गया है। और मित्र की क्या क्या बातें भी यहाँ पर बताते हैं। ये मित्र स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजम मुंचतो वाष्पमुष्णम। स्नेह व्यक्ति मतलब स्नेह की अभिव्यक्ति, आपके साथ अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करने के लिए ये उष्णम वाष्पम मुंचता, ये क्या करता है, गरम गरम आंसुओं को यह छोड़ता है। कैसे छोड़ता है, आपके साथ स्नेह की अभिव्यक्ति को यह किस प्रकार से प्रकट करता है, और
और स्नेह की अभिव्यक्ति को कहते हैं चिर विरहजम, बहुत विरह था आप दोनों के बीच में। अब समझिए विरह कैसे था। बादल मेघ वहाँ पर गया वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के बाद मेघ चला गया रामगिरी पर्वत से और फिर अगली वर्षा ऋतु में वहाँ पर आता है। तो एक वर्षा ऋतु से अगली वर्षा ऋतु के बीच का जो गैप है, जो एक समय अंतराल है, उसको बताया गया कि ये आपके और आपके मित्र के बीच में, ये मेघ आपके और आपके मित्र रामगिरी के बीच में ये विरह था। और इस विरह को रामगिरी पर्वत, जैसे ही आप उससे पहली बरसात के दिन मिलते हो, जब आप बारिश के प्रथम दिवस में उससे मिलते हो, तो आप अपनी बूंदों से उसको प्रसन्न करते हो और आपको देख करके वह चिर विरहजम, उसके अंदर जो साल भर से जो विरह का जो दुख था वह गरम गरम जो है भाप छोड़ करके अपने दुख को प्रकट करता है। अब देखिए पर्वत गरम भाप कैसे छोड़ता है। जब गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई धरती होती है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से तपी हुई धरती होती है, और बारिश की जब उस पर पहली बूंद पड़ती है तो उसके अंदर से भाप निकलती है और साथ में एक खुशबू भी आती है। तो ये जो भाप है इसी को बताया गया है वाष्पमूषणम, उष्णम वाष्पम। और ये कैसी है? ये आंसू है। और ये क्यों निकलता है? क्योंकि रामगिरी पर्वत स्नेह की अभिव्यक्ति करता है आपके साथ, स्नेह की अभिव्यक्ति करता है तो ठीक है, करता रहे, फिर उष्ण वाष्प का मुंचन क्यों करता है, उष्ण वाष्प को क्यों निकालता है? तो कहते हैं उसके लिए चिर विरहजम, क्योंकि पिछली बरसात में आप आए थे, उसके बाद आप चले गए और अब आप आए हैं तो अपने मित्र को देख करके उसको जो विरह रूपी दुख था वह निकल करके बाहर आ जाता है। तो आंसुओं के रूप में आता है, वाष्प के रूप में आता है, ऐसा वह आपको देख करके मुंचतो वाष्पमूषणम। आगे क्या, एक और तीसरी लाइन में क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य। अच्छा, अब वह वाष्प का मुंचन क्यों करता है, वाष्प को क्यों निकालता है, उष्ण वाष्प का त्याग क्यों करता है? तो उसके लिए कहते हैं काले काले भवति भवतो, क्योंकि समय समय पर भवतः यस्य संयोगम एत्य, आपका और इसका संयोग होता है, आपके संयोग को एत्य, एत्य अर्थात प्राप्त करके, मुंचतो वाष्पमूषणम, समय समय पर यह आपके संयोग को प्राप्त करता है और अपनी स्नेहाभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए और चिर विरहज दुख को, विरह से जनित दुख को दूर करने के लिए, विरह से जनित दुख को प्रकट करने के लिए और अपनी स्नेहाभिव्यक्ति दिखाने के लिए ये मुंचतो वाष्पमूषणम इस प्रकार से अपने गर्म आंसुओं का त्याग करता है या गर्म आंसुओं को मुंचन करता है। आगे आइए, एक बार इसका अनुवाद आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, सामान्य अर्थ को पढ़ूंगा। लोगों के पूज्य श्री रामचंद्र के चरण कमल जहां मध्य भाग में चिन्हित हों, ऐसे प्रिय मित्र ऊंचे पर्वत रामगिरी को गले लगाकर यहां से जाने की अनुमति लो, आपृच्छस्व। प्रत्येक वर्षा काल में काले काले तुम्हारे संयोग को पाकर, संयोगम एत्य, देर तक विरह पीड़ा को भोगने से उत्पन्न चिर विरहजम गर्म आंसुओं को छोड़ते हुए मुंचतो वाष्पमूषणम पर्वत का प्रेम स्नेह व्यक्ति प्रकाशित होता रहता है। इस प्रकार से वह अपने प्रेम को प्रकाशित करता है रामगिरी पर्वत, क्योंकि वह आपका मित्र है। पहली लाइन में कालिदास कहते हैं ना, प्रिय सखम अमुम तुंगमालिंग्य शैलम, तो ऐसे अपने मित्र को आलिंगन करके आप जाने की अनुमति लो। आगे बढ़ते हैं, इस श्लोक का व्याकरण देख लेते हैं, कितना इसमें थोड़ा बहुत जो भी होगा। पुंसाम, पुंसाम अर्थात लोगों के वंद्य। अच्छा, ये शब्दार्थ है। पूजनीय रघुपति, रघुपति पदई श्री राम के चरण कमलों से मेखलासु मध्य भाग में अंकितम चिन्हितम तुंगम ऊंचे अमुम प्रिय सखम, इस प्रिय मित्र शैलम पर्वत रामगिरी को आलिंग्य गले लगा करके आपृच्छस्व जाने की अनुमति लो। काले काले प्रत्येक वर्षा काल में, अभी आपको यही बताया कि प्रत्येक वर्षा काल में, एक वर्षा से दूसरी वर्षा, यही चिर विरहजम है। ठीक है, इसी चिर विरहजम को दूर करने के लिए वह अपने आंसुओं को, गर्म आंसुओं को निकालता है। तो तुम्हारे संयोग को एत्य प्राप्य कर यस्य, जिसका चिर विरहजम लंबे विरह काल से यापन, विरह काल के यापन से उत्पन्न दुख वाष्प अश्रु बन करके छोड़ते हुए स्नेह व्यक्ति प्रेम का प्रकाशन भवती होता है। तो प्रेम का प्रकाशन करता है इस प्रकार से रामगिरी पर्वत। आइए अब इसका व्याकरण देख लेते हैं, जो कि बहुत
महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक श्लोक के लिए। आपृच्छस्व, आ उपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखिए आ उपसर्ग के योग में यह धातु आंगी न प्रच्छयो से आत्मनेपदी हो जाती है। वैसे यह परस्मयपदी धातु है, लेकिन आंगी न प्रच्छयो सूत्र के कारण यह आत्मनेपदे हो जाती है जब इसमें आ उपसर्ग आंग उपसर्ग जोड़ा जाता है। प्रिय सखम, प्रियश्चासौ सखा चा कर्मधारय समास, तम प्रिय सखम, आलिंग्य आश्लिष्य, आद उपसर्ग पूर्वक लिंग और उसके बाद लिंग कर दीजिए इसको, और उसके बाद ल्यप प्रत्यय, ठीक है, अनुबंध लोप हो जाएगा और उसके बाद आलिंग्य बन जाएगा। चिर विरहजम, चिर विरहात जातः, चिर विरह से उत्पन्न, चिर विरहजः तम चिर विरहजम। इस प्रकार से आज हमने ये मेघदूतम का 12वां श्लोक पूरा कर लिया है। जल्दी ही अब कल की कक्षा में आपके सामने फिर इससे आगे का श्लोक लेकर के उपस्थित होंगे।